हेलो गाइस, मैं तुम सब के लिए लेके आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 61 से लेके 65 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर रेंजी और रूकिया को यहाँ पर आइजन, जिन और कनामे जो है वो एक्सिक्यूशन जगह पर लेके आ चुके होते हैं। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है जैसे ही रेंजी जो होता है आइजन को देखता काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको पता चल चुका होता है कि आइजन जो है वो मर चुका है। इधर से सीन बदलता है और नोहाना जो होती है वो अपने लूटेंट से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि जल्दी से जल्द लोकेशन का पता कर और यहाँ पर पता कर कि आइजन क्या करना चाहता है। ये सारी चीजें इन लोगों को पता चल जाती है। तो फिर उसके बाद वो कह रही होती है कि जितने भी कैप्टन, लूटेंट्स और जितने भी सोल्जर्स हैं और साथ ही साथ इन्वेडर्स हैं, सबको बता दो कैप्टन आइजन क्या करना चाहते हैं। तो वो अपना होंडो हैंको और ये सब इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है। इधर से वो कहती है कि मैं यहाँ पर हिनामोरी और तोशी की हालत ठीक करती हूँ। जो इसकी लूटेंट होती है वो सब लोग उससे कनेक्ट कर जाते हैं और हम लोगों को देखने मिलता है कि जितने भी कैप्टन, लूटेंट्स और जितने भी सोल्जर्स, यहाँ तक कि इशिडा वगैरह सब लोगों को पता चल जाता है कि कैप्टन आइजन क्या करना चाहता है और कहाँ पर है वो। सारे बंदे यहाँ पर काफी ज्यादा चौंक हो जाते हैं। इधर से सुशुई बुड्ढे से कह रहा होता है कि अभी भी फाइट करनी है। इधर से कीरा कह रहा होता है कि नहीं, हिनामोरी को मार दिया इन लोगों ने। और जितने भी कैप्टन होते हैं सब लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं। और यहाँ पर मित्सुई से भी पूछा जाता है तो मित्सुई कहता है मैं तो नहीं जा रहा। इधर से इचिको जो होता है वो इशिडा से बात करता है, तो इशिडा कह रहा होता है कि ये सब कुछ सच हो सकता है, तुम्हें स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस नहीं हो रहा रुकिया का? तो भी इचिको फील करता है। सीन आता आइजन रुकिया की तरफ, जिसके अंदर आइजन जो होता है वो चलता हुआ आ रहा होता है और रेंजी से कह रहा होता है कि रेंजी मुझे इसे दे दे, मैं इसका एक्सिक्यूशन करना चाहता हूँ और तू चुपचाप यहाँ से चला जा। लेकिन जो है रेंजी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी आइजन अपनी तलवार चलाता है और हम देखते हैं कि रेंजी का हाथ फाड़ दिया होता है उसने और रेंजी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। आइजन फिर से कहता है कि मैं फिर से कहता हूँ इसको छोड़ दे और चुपचाप चला जा, मैं तेरे को माफ कर दूंगा। रेंजी कहता है कि हिनामोरी के बारे में पता करने के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पता है वो कितना एडमायर करती थी, तुम्हें क्या करती थी? तो वो कहते हैं कि इसलिए ही तो मैंने अपने मरने के बाद उसको बेवकूफ बनाया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। मैनिपुलेट करना आसान था उसे। लेकिन जो रोको वाली सीन हो गई जिस वजह से मामला थोड़ा उलट पुलट हो गया था, इस वजह से मुझे अपने हाथ गंदे करने पड़े उसके खून से। रेंजी को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी जबी मारू को निकाल कर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इधर से आइजन जो होता है वो उसके अटैक्स को रोक रहा होता है और कह रहा होता है अच्छा शिकाई तू भी जबी मारू अटैक होता, तो भी वो उसकी बनकाई को पकड़ता और कह रहा था कि ताकत अच्छी है लेकिन कमजोर है, टैड, और उसकी तलवार को तोड़ देता और वो कह रहा था कि रेंजी अब तुम मरेगा। आइजन कहता है कि जब मैंने तुम तीनों को पहली बार देखा था मुझे पता था तुम सबसे ज्यादा मुसीबत करोगे मेरे लिए, इसलिए मैंने सब लोगों को अपने अपने स्क्वाड के अंदर भेज दिया था। जैसे कीरा को मैंने जिनके अंदर रखा और हिनामोरी को अपने अंदर, और तेरे को मैंने जानबूझ के बकुया के अंदर रखा था क्योंकि मुझे पता था कि तू मुसीबत करने वाला है। तो वैसे भी अब इतना कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, अब इसको छोड़ दे या तो मर जा। तो वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता, तो कहता है कि ठीक है मर जा, और वो अपनी तलवार को स्विंग कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर इचिको कुरोसाकी की एंट्री हो चुकी होती है और वो यहाँ पर रोक देता है। इचिको जो होता है वो यहाँ पर रेंजी के मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देता है कि क्या रुकिया का वजन इतना बढ़ गया है क्या कि तू उसे भाग नहीं पा रहा लेके, और ये सब वगैरह वगैरह ऐसी बात करने लगता है। तो रेंजी भी उसके ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। नीचे से हम देखते हैं कि रुकिया का मुंह ताप दिया होता है और वो मरने वाली होती है। तो भी आइजन जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा इन्वेडर्स भी यहाँ पर आ गए हैं फाइट करने के लिए। वैसे भी रिजल्ट तो बदलने वाला है नहीं। तो यहाँ पर इचिको और रेंजी को वैसे पता चल चुका है उसका प्रेशर महसूस करके कि ये बंदा क्या खतरनाक है, तो ये दोनों साथ में मिलकर अटैक करेंगे उसके ऊपर। तो इधर से जबी मारू जो होती है वो टूट चुके होते थे, लेकिन वो कह रहा होता कि जबी मारू फिर भी तुझे अटैक करना होगा, और वो बहुत सारी जबी मारू जो टूटी हुई थी उनको उठाता और सीधा अटैक कर देता आइजन के ऊपर। और इधर से इचिको भी जो होता अपनी तलवार को सीधा स्विंग कर देता है, लेकिन हम देखते हैं आइजन एक उंगली से उसे रोक देता है, इचिको को बीच में से फाड़ देता है और वो कह रहा होता है कि तलवार अच्छी है लेकिन ज्यादा शार्प नहीं है। फिर इधर से रेंजी कहता है इची, तब तक यहाँ पर रेंजी भी फट के चार हो चुका होता है और दोनों के दोनों खून से लथपथ जमीन में पड़े होते हैं। आइजन जाता है रुकिया के पास और कह रहा होता है कि चल अब मैं तेरे को तेरे मौत के घाट उतारता हूँ। अच्छा तेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे मेरे प्रेशर की वजह से, कोई बात नहीं, मैं तुझे उठा के मदद करता हूँ तेरी, मैं अच्छा आदमी हूँ। और इधर से फिर तभी इचिको को भी उठने लगता है, तो कहता है अभी भी ये कौन सा इसमें अच्छी बात है। फिर यहाँ पर आइजन बताता है कि वैसे भी तुम लोग मरने वाले हो, तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि प्लान क्या है। जब तुम लोग यहाँ पर आए थे वेस्ट के अंदर, सोल सोसाइटी के अंदर, तो ये भी मेरा प्लान था, जम्बादो से फाइट करना और वहां पे जिनको भेजना भी मेरा प्लान था। मुझे पता था डायरेक्ट तुम आओगे तो मैं फंस सकता हूँ, इस वजह से मैंने तुम्हें ककाकू के पास भेज दिया। ककाकू ने वही काम किया जो मेरे को लगा था कि वो करेगी, डायरेक्ट इन्वेड। अब वो किया जिसकी वजह से सब लोगों को लगा कि हम लोगों को तुम लोगों के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो उन लोगों ने तुम लोगों के ऊपर फोकस किया। जिस तरीके से एक फाइटर जो है वो 4 तरीके से फाइट कर सकता है, जेंगित्सु, होकोडो, हो और कीडो। सारे फाइटर्स की अपनी अपनी पहचान होती है और अपने अपने तरीके होते हैं, और वैसे ही हम सोल रिपर्स की भी अपनी पहचान होती है। और तुझे पता है सोल रिपर्स की ताकत बढ़ाने के लिए एक और तरीका है, अगर वो होलोफिकेशन कर लें। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि होलोफिकेशन, इधर से इचिको काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो वो कहता है कि हाँ
सोल रिपर्स को अपनी पावर बढ़ानी है या होलोस को अपनी पावर बढ़ानी है, तो इन दोनों पावर को मैच करना होगा और एक साथ लाना होगा। जिस तरीके से मैंने एक बंदे के ऊपर होलोफिकेशन किया था और उसके ऊपर होलो ने कंट्रोल किया था और वो शिवा की बात कर रहा होता और यहाँ पर रुकिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो बताता है कि इस चीज को केवल एक ही बंदे ने मास्टर किया था, वो है ओहारा। मैं इस चीज के अंदर फेल हो गया था, इस वजह से मैंने सोचा था कि वो कहाँ पर छुपाया होगा उसने, तो मुझे पता चला उसने बनाया था होकुगु और उसने होकुगु एक बॉडी के अंदर छुपाया था। हाँ, वही बॉडी जो तू इस्तेमाल कर रही है रुकिया, जो गिगाई बॉडी के अंदर थी। वो पता क्या करना चाहता था, वो तेरे अंदर होकुगु को रखना चाहता था, जिसकी वजह से तेरा पूरी बॉडी के अंदर से पावर खत्म हो जाता और तू एक नॉर्मल इंसान बन जाती। तो जितने अच्छा तू उसको सोच रही है वो उतना अच्छा है भी नहीं। उसने तुम लोगों का इस्तेमाल किया। तभी हम देखते हैं यहाँ पर कैप्टन कोमा आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में कैप्टन कोमा ने आती है आइजन के ऊपर अटैक किया होता है, लेकिन आइजन ने एक हाथ से ही उनकी तलवार को रोक दिया होता है और कहते हैं ओह तेरा चेहरा देखो काफी टाइम हो गया। फिर वो कहते हैं कनामे, और फिर वो याद करने लगता है कि कनामे से वो कैसे मिला था। कनामे यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी कुमा ने उसको देखा था और यहाँ पर उससे बात की थी। तो यहाँ पर वो कहता है कि सॉरी मैं तुझे सेंस नहीं कर पाया क्योंकि मैं अंधा हूँ। तो कहता है कि अच्छा ऐसी बात नहीं है। फिर सीन बदलता हम देखते हैं कि कुमा ने यहाँ पर सोल सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया होता है, जिसके अंदर कनामे ने कहा होता है कि तू मेरी स्क्वाड ज्वाइन कर ले और मेरे कैप्टन काफी ज्यादा अच्छे हैं। और फिर वो कैप्टन आइजन से भी मिलवाता है उसे। फिर कनामे और कुमा जो होते हैं वो कनामे के फ्रेंड की ग्रिप पे जाते हैं और वहाँ पूछते हैं कि तू यहाँ पर क्यों आया सोल सोसाइटी के अंदर। तो कहता है बस जस्टिस के लिए। इधर से फिर हम देखते हैं करंट टाइम, जिसके अंदर फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी होती है और कैप्टन कुमा जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कनामे से, लेकिन कनामे जो होता है वो जवाब देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होता। और तभी यहाँ पर कैप्टन आइजन जो होते हैं वो कह रहे थे कि तू काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए तेरे लिए इस्तेमाल करेंगे हम कीडो 90। कीडो 90 इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं एक बॉक्स बनता है और बॉक्स में तलवारें निकलती है और हम देखते हैं कि कैप्टन कुमा हार चुके होते हैं। इचुको कहता है एक कैप्टन ऐसे फाइट करता है, खतरनाक है। इधर से गिन भी कह रहा होता कि होको 90 तो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो कहता है कि अभी भी मैं कंट्रोल करना नहीं सीखा इसे। इधर से इचिको जो होता है वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है, तब तक हम लोग देखने मिलता है हमारे बाकी मेंबर्स भी आ चुके होते हैं। इचिको उनको दूर रहने के लिए कहता है, तभी यहाँ पर गिन आता है उनसे फाइट करने के लिए। तो उसके प्रेशर से ही हमारे लोग मरने स्टार्ट हो चुके हैं। फिर आइजन रुकिया को पकड़ता और कह रहा होता कि हमारी बात बीच में रह गई थी। हाँ, तो मैंने तुम लोगों को इसलिए कहा इन्वेड करने के लिए आसमान से, उससे पहले मैं कैपिटल 46 को निपटा सकूं। मैंने उनको निपटा दिया और फिर तुम लोगों के ऊपर ध्यान था, जिस वजह से किसी को पता भी नहीं चला कि कैपिटल 46 खत्म हो चुके हैं। फिर रूकिया वाला मसला करवा दिया मैंने, जिस वजह से सब लोग रूकिया के पीछे पड़ गए और उनको यही नहीं पता चला कि कैपिटल 46 के अंदर कोई जिंदा है कि भी नहीं है। फिर मैंने अपनी डेथ को फेक किया और यहाँ पर सब लोगों को बेवकूफ बना दिया। हाँ, होकोगो को निकालने का एक ही तरीका है बॉडी के अंदर से, वो भी सही तरीके से, वो है सोकोयोको। और सोकोयोको अच्छी तरीके से काम करेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मैंने जिस रिसर्च पढ़ी है उरारा के की, उसके अंदर तो शायद काम करना चाहिए। और रुकिया अब मैं वही इस्तेमाल करने वाला हूँ। और वो अपने हाथ को अजीब तरीके से बदल लेता है और हम देखते हैं रुकिया के सीने के अंदर हाथ देके बाहर निकाल देता है। तो कोई वो कहता है कि अगर ये सीना भर गया तेरा तो तू होलो नहीं बनेगी, वरना होलो बन जाएगी। लेकिन हम देखते हैं सीना भर चुका होता तो वो होलो नहीं बनती है। फिर आइजन कहता है कि रुकिया अब तेरी जरूरत नहीं है, तो अब तू मर सकती है, जिन खत्म कर दे इसे। और जिन जो होता अपनी तलवार को लंबा करके जो खत्म करने वाला होता, तभी हम लोग देखते खून निकलता और यहाँ पर बकुया की एंट्री हो चुकी है। उसके सीने के अंदर तलवार है जिनकी। वो कहते हैं कि भैया आपने ये क्यों किया, और वो भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तब तक हम लोग देखते हैं जनाबो और यहाँ पर ककोगो भी आ चुके होते हैं और वो यहाँ पर होकोडो 900 का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और 87 का। यहाँ पर एक बिजली अटैक होती है, तो भी आइजन के ऊपर तलवार आ चुके होते हैं और उसकी तलवार को रोक दिया जाता है। और यहाँ पर आ चुके हैं योरिची और सोपाई, और हम देखते हैं यहाँ पर ककुगो ने आके कह दिया कि बढ़िया किया योरिची। दूसरी तरफ जिन आने वाला होता है, तब तक हम देखते हैं कि यहाँ पर रेंगुकू आ जाती है और उसको कैप्चर कर लेती है। और यहाँ पर योरिची जो होती है आइजन से कहती है सब लोग हार मान लो, तुम लोग अब नहीं बच सकते। तब तक हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी कैप्टन लूटेंस और सॉरिपर्स होते हैं सब लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं। तो भी आइजन कहता है कि अच्छा तुम लोगों को लग रहा है कि तुम लोग यहाँ पर सब आ चुके हो तो मुझे हरा दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जिन पावर दिखाइयो, और जैसे जिन पावर दिखाता हम लोगों को आसमान में एक लाइट निकलती है और हम देखते हैं यहाँ पर मैनॉक्स निकल कर आ रहे होते हैं और वो भी काफी सारे। जितने भी लूटेंस वगैरह होते हैं सब लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई इतने सारों से कैसे फाइट करेंगे हम लोग। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिनविन को सबको छोड़ दिया जाता है और जो वो लाइट होती है वो उनके जो खड़े होने वाली जगह है उसको साथ उनको लेके जा रही होती है। इबाबे हमला करने वाला होता है, लेकिन कैप्टन यामाटो रोक देते हैं और कह रहे होते हैं कि जो ये लाइट है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम लोगों में से किसी को हमला करने की जरूरत नहीं है वरना तुम लोग मारे जा सकते हो। इधर से कैप्टन कुमा कह रहे होते हैं कि क्या में तूने ऐसा क्यों किया, तेरा सेंस ऑफ जस्टिस कहाँ चला गया। तो वो कहता है कि मेरा सेंस ऑफ जस्टिस अपने पाथ पर है, मेरा जस्टिस मेरा है। इधर से उतिताके कह रहा होता है कि आइजन तूने बहुत बुरा किया। तो कहता है कि तेरे अंदर हमेशा से घमंड रहा है उतिताके, तेरा वो घमंड मैं ही खत्म करूंगा। फिर वो अपना चश्मा उतारता, बाल सेट करता और कहता है कि कोई इंसान सोल पर और गॉड भी उस लेवल पर नहीं पहुंचा होगा जिस लेवल पर मैं जाऊंगा, मैं सबसे ज्यादा टॉप पे रहूंगा। अब भाई सब बंदे शॉक्ड। और इधर से आइजन जा चुका होता है, सारे बंदे देखते ही रह जाते हैं। सीन बदलता, शाम हो चुकी होती है, हम लोगों को दिन मिलता है। यहाँ पर बकुया को ठीक किया जा रहा होता है, रुकिया काफी ज्यादा टेंशन में। इधर से कैप्टन कोमा को भी ठीक किया जा रहा होता है। दूसरी तरफ और भी जो लूटेंस और प्लेयर्स आए होते हैं स्कॉट फोर्स से, उनको कहा जा रहा होता है कि सबको हील करो, कि इन्वेडर्स को भी। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं उरिहिमे की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इधर से ओनहाना भी इसकी पावर देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि
उसको इन्वेडर को ठीक करने की जरूरत नहीं है, हमें बकुया को ठीक करना होगा पहले। अब बकुया के पास जाते हैं तो यहाँ पर जो रुकिया होती है उसको बुलाया जाता है यहाँ पर कि रुकिया तुझसे कुछ बोलना चाहता बकुया। अब बकुया उससे मिलता है और कह रहा होता कि तुझे पता है रुकिया हमने तुझे क्यों बुलाया? तो कहता कि हाँ, क्योंकि तुम्हारी वाइफ के चेहरा मेरे जैसे मिलता था, इस वजह से तुमने मुझे बुलाया। तो यहाँ पर बकुया कहता कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो मेरी वाइफ थी उसका नाम था हिसाना और वो तुम्हारी बड़ी बहन थी। तुम दोनों उसी इलाके में रहती थी जिसमें अंदर तू रहती थी। तुम लोगों के ऊपर एक कुत्ते ने अटैक किया था जिस वजह से तुम मर गई थी और तुम दोनों यहाँ पर आ गई। लेकिन तुम्हारी बहन ने तुम्हें अमेंडन कर दिया। उसके बाद उसने मेरे से शादी की, 50 साल वो मेरे साथ रही थी। लेकिन जब उसके जाने का समय आया तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की मैं तुझे ढूंढूं और अपने साथ रखूं। मैं उसकी एक बड़ी बहन अच्छी नहीं बन पाई, लेकिन तू एक बड़ा भाई जरूर बनी हो उसके लिए। तो मैंने उससे वादा किया था, तो मैं उसके वादे को कंप्लीट कर रहा था और कुछ नहीं। और जब मैंने तुझे स्कूल के अंदर देखा तो मैंने तुझे डायरेक्ट ऑफर कर दिया इस चीज को लेकर। लेकिन अब तू सोच रही होगी कि अगर मैंने तुझे प्रोटेक्ट करने का वादा किया था तो मैं तुझे मरने क्यों छोड़ दिया? जब मैंने ये तोड़ा था तो ये रूल तोड़ दिया था मैंने, एक नोबल फैमिली का होकर एक नॉर्मल लड़की से शादी करके। तो इस वजह से मैंने अपने पेरेंट्स से वादा किया था कि मैं आज के बाद कोई रूल नहीं तोड़ूंगा। तो इस वजह से मैं तुझे यहाँ पर बचा नहीं पाया और रेंजी वगैरह को काफी ज्यादा चोट पहुंच गई मेरी वजह से। तो क्या मैंने सही किया या नहीं, मुझे जरूर बताइए। इधर से मैंने इचिगो को भी बताया था तो इचिगो ने भी बोला था कि वो रूल्स तोड़ने के लिए आया है। तो रुकिया बता तू मुझे माफ करेगी? तो कहते जरूर मेरे भाई। यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम स्क्वाड 11 के बंदे को देख रहे होते हैं जो कि स्क्वाड 4 के मेंबर्स के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें अच्छा खाना पाना दो, हम लोग को गंदा गंदा खाना क्यों दे रहे हो तुम लोग। यहाँ पर कैप्टन ओनोहाना आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं क्या बोले तुम, तुम्हें कुछ खाना चाहिए क्या? तो उसको देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और भाग जाते हैं। वो कहते हैं कोई भूत देख लिया क्या इन लोगों ने? फिर इधर से सीन बदलता हम देखते हैं इकाको जो होता है यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है और कह रहा होता है कि आ जाओ कौन फाइट करेगा मेरे से। तो कहता है अबे तू हील नहीं है। तो कहता है कोई बात नहीं। तो भी यहाँ पर इचिको आ जाता है और कह रहा होता है कि अबे आजा फाइट कर ले। तो कहता है तू हील है? तो कहता है अबे गंजी तू भी तो हील नहीं है। कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फाइट कर ले। और दोनों बहस करना स्टार्ट कर देते और फाइट करना स्टार्ट कर देते। तब तक कैप्टन केनपाची आ जाते और वो कह रहे थे कि इचिको तू ठीक हो चुका है क्या? तो कहता है हाँ, तो आजा मेरे से फाइट कर ले और अटैक कर देता। और हम देखते हैं यहाँ पर इकाको मर चुका होता है, इचिको भाग जाता है। इधर से यूमी वगैरह बैठे होते, इबाबे बैठे होते और कह रहे थे कि क्या चल रहा है ये सब। फिर इधर से कैप्टन कुमा के बारे में बताया जाता होता है जिसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि का नाम है तूने ऐसा क्यों किया। अब तक उसका लूटेंट भी आ जाता है और वो कह रहा था कि समझ नहीं आ रहा मुझे। दूसरी तरफ रेंगिको जो होती है वो बैठी होती है और वो कह रही होती है कि जिन तू हमेशा ऐसा क्यों करता है। और तभी यहाँ पर आके उसको डरा दिया जाता है कैप्टन तोशी की तरफ से, तो उसके कपड़े उछल जाते हैं। तो वो कह रही होती है कि अब सब कुछ निकल गया था बाहर को। तो वो कहता है कि अब कीड़ा भी निकला है। तो कहती है आजा बैठते हैं। और वो बैठते और बातचीत करते और थोड़ा बहुत पीते रहते काफी ज्यादा पी लेते हैं। फिर उसके बाद वो वहाँ पर जो कीड़ा होता है वो माफी मांगना स्टार्ट कर देता। तो वो कह रही होती है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जो हुआ सो हुआ, तूने अच्छा किया कि तूने आके मेरे से बात की। इधर से फिर सीन बदलता हम देखते हैं हिनामोरी की हालत काफी ज्यादा खराब है। कैप्टन उसे देखने के आए होते हैं। कैप्टन ओनहाना बोल रही होती है कि थोड़ी बहुत उससे बात कर ले। तो कहते हैं कि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है उससे बोलने के लिए। सीन बदलता हम देखते हैं इशिडा जो होता है वो चैड के लिए कपड़े बनाए होता है और कुछ खास नहीं बनाया होता। इधर से उरिहिमे के लिए भी कपड़े बनाए होते हैं जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाए होते हैं। फिर इधर से उसने रुकिया के लिए भी काफी अच्छे कपड़े बनाए होते हैं और उसको काफी ज्यादा पसंद आए होते। तो वो कह रही होती है कि चलो मैं रुकिया को दिखाती हूँ, काफी अच्छे लगेंगे। इधर से चैड कहता भाई तूने मेरे लिए तो कुछ भी नहीं किया। तो कहता कोई बात नहीं। इधर से फिर वो कह रही होती है कि ड्रेस इतनी अच्छी, क्या इशिडा उसे पसंद करता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो रुकिया से मिलने के लिए जाते हैं तो रुकिया नहीं होती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इचिको जो होता है वो चलता हुआ जा रहा होता है, तभी यहाँ पर आ जाती है उरिहिमे और उससे बोलती है कि रुकिया यहाँ पर नहीं है। फिर यहाँ पर रेंजी जो होता है वो बात कर रहा होता है बकुया से और बकुया कह रहा होता है कि तू यहाँ पर अभी भी क्यों है। तो कहता कि इसलिए क्योंकि आपका लूटेंट हूँ। तो कहते हैं अबे तू तो मुझसे फाइट करना चाहता था ना। तो कहता कि आप जिंदा रहोगे तो मैं स्ट्रांग रहूंगा ना। अभी रेंजी यहाँ पर बैडेस्ट लाइन बोलने वाला तभी इचिको आ जाएगा। तो कहता रुकिया रुकिया रुकिया, अबे तूने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। फिर यहाँ पर वो पूछते कि अच्छा वैसे तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो कहता कि मैं रुकिया को ढूंढ रहा हूँ। तभी उरिहिमे भी आ जाती है। वो कहते बकुया तूने देखा कहीं? तो कहता कि नहीं। तो यहाँ पर बकुया मुंह बना रखा होता है और कह रहा था कि ये बड़ा अजीब है कि मुझे नाम से बुलाता है कैप्टन होने के बावजूद भी। इधर से रेंजी कहता है बस। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। इधर से कक्काकू जो होती है वो गेंजू को बहुत ज्यादा मार रही होती है और वो कह रहा होता है कि अरे मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से फाइट की थी। तो कहता है कि सेकंड फाइट में तो तू हार गया था ना। तो कहता है कि अरे किसने बता दी तुझे? तभी यहाँ पर रुकी आ जाती है और उससे बात करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ गेंजू बताता कि इसी लड़की को बचाने के लिए हम लोग गए थे। तो वो कहती है कि मुझे पता है यह है रुकिया कुकचुकी। अभी रुकिया जो होती है वो माफी मांगना स्टार्ट कर देती है उसके भाई के लिए। तो वो कहते हैं कि देख तुझे माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ क्या नहीं। तो वो फिर से माफी मांगते तभी उसे फटका देती है, कहती मैंने क्या बोला, माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और कैप्टन उतिताके ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तू कितने ज्यादा दिल के अंदर बोझ में ली हुई है और वो तो गलती से अटैक हुआ था ना कि तूने जानबूझ के किया था, तो मैंने तुझे माफ किया। तो वो फिर से सॉरी मांगते तो उसे घुसा देती, कहती सॉरी नहीं बोल थैंक यू थैंक यू। तभी यहाँ पर इचिको भी आ जाता और यहाँ पर वो कहता है अबे तुम लोग यहाँ पर हो। तो यहाँ पर वो बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पर इचिको कह रहा होता है कि तुम लोग खाना बनाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। तभी यहाँ पर काका वो कहते हैं कि तू हमारे साथ खाना खाएगा। तो मना कर तभी घुसा खाना खा।
फिर वो साथ में खाना खाते हैं और लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं इशिडा, रेंजी, कैनपाची सब लोग ढूंढ रहे होते हैं इचिको वगैरह को। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यहाँ पर खा पी के ये टुल्ल पड़े होते हैं, कीरा वगैरह ये सब। रेंगू कहती है अरे कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, गलत सीन बदलता है। फिर हम लोग को दिन में इचिको वगैरह को इनके लिविंग वर्ल्ड में भेजा जा रहा होता है और यहाँ पर उतिता के आया होता है और उसने एक बैच दिया होता है, ये होता है सब्स्टिट्यूट सोल रिपर बैच। इसका कभी भी इस्तेमाल कर सकता है इचिको अपने सोल को बाहर निकालने के लिए। तो वो कहता है कि अच्छा थैंक यू इसके लिए। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं प्रिय में जो होती है वो ड्रेस देती है यहाँ पर रुकिया को और कहती है ये पहन ले, तो वो मना करती है तो कहते हैं पहनियो ठीक है। फिर यहाँ पर हम मतलब रुकिया कहती है बाय, और यहाँ पर अब सब लोग जा चुके हैं। इधर से कैनपाची से पूछती है यूची कि तू यहाँ पर इसको बाय करने के लिए आया, तो कहता है कि अभी भी हमारे काफी सारे मिशंस बाकी हैं, तो मैं इचिको से दोबारा मिलूंगा, मुझे पता है, और उसका और मेरा इंस्टिंक्ट एक जैसा है। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं वही ट्रेन उनके पीछे पड़ी होती है जो कि क्लीन करती है सारी चीजों को। फिर इनका सीन निकलता है बाहर की तरफ लिविंग वर्ल्ड के अंदर, ये छत पे से गिर रहे होते हैं। तो भी यहाँ पर चिंटा पिंटा और ऊनो इन सब लोगों को बता लेते हैं और यहाँ पर उतिताके की एंट्री हो जाती है। और उतिताके होता है आते हैं यहाँ पर इचिको से माफी मांगता है और कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो इन सब चीजों के लिए इचिको। तो यहाँ पर इचिको जो होता है वो कह रहा होता है कि देख गलती तेरी भी नहीं है हमारी भी नहीं है, हम लोग ठीक है, ये ठीक है। तो वो कहता है ठीक है, तो भी इचिको मुंह पर घुसा बजा देता, कहता कि मीज में। वो कहता है अभी तो माफ कर दिया था। फिर यहाँ पर वो लोग बात करते हुए जा रहे होते हैं। हाँ, और फिर यहाँ पर जो इशिडा होता है वो कहता है कि मेरे को छोड़ दो मेरे इलाके पे, उसको उसके इलाके पे छोड़ दिया था। फिर यहाँ पर उरी में कहते हैं कि मुझे भी छोड़ दो मेरे इलाके पे, उसको भी उसके इलाके पे छोड़ दिया था। फिर चैड कहता है कि मुझे भी छोड़ दो, चैड भी छोड़ दिया था। तो यहाँ पे इचिको को कहा जाता है तेरे घर छोड़ दो, लेकिन इचिको उससे पहले ही एक जगह पर उतर जाता है जहाँ पर उसकी माँ की मौत हुई थी। और फिर वो यहाँ पर देखता है यूरिची जो होता है वो कह रहा होता है कि ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, पता नहीं आगे चल के क्या होने वाला है इनके लिए। तो यहाँ पर उराराका भी कहता है पता नहीं। इचिको जो होता है वो अपने घर की तरफ आ जाता है और उराराका कह रहा होता है कि जो होगा सो होगा, अच्छा ही होगा। इधर से इचिको अपने घर पहुंच जाता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इचिको जो होता है वो सो के उठता है, वो कहता है कि हाँ मैं तो घर आ चुका। तभी उसका पाप उस पर अटैक करता है लेकिन वो उसको टच कर लेता है। वो कह रहा होता है कि मैं ठीक हो गया और तेज से ज्यादा तेज भी हो गया। फिर इधर से हम देखते हैं इचिको ने उसका मुंह सुझा दिया होता है मार मार के, और फिर वो लोग खाना वाना खाते हैं आराम से, अच्छा मौज मस्ती करते हैं। वो कह रहे होते हैं कि वैसे तेरा ट्रिप कैसा रहा था, वो कहता है काफी अच्छा रहा। फिर तभी उसका गार्ड डाउन हो जाता है जिसकी वजह से इचिको को लात पड़ जाती है। सीन बदलता है, इचिको जो होता है वो स्कूल आ चुका होता है, उसके फ्रेंड्स वगैरह उससे मिलते हैं यहाँ पर ओरिहिमे वगैरह तासुमा की सबसे लोगों से मिलता है। सब लोग बोल रहे होते हैं कि तुम लोगों का वेकेशन कैसा गया, किस तरीके से गया। तो सब लोग बोल रहे होते हैं कि काफी अच्छा गया, कोई अपने नानी के यहाँ पर गया होता। तो ओरिहिमे से पूछा जाता तो ओरिहिमे वहाँ पर सब कुछ बता देती है जो जो इन लोगों के साथ सोल सोसाइटी के अंदर हुआ था। लेकिन तासुमा की कहती है अच्छी कहानी है, हम अगले सेमेस्टर में ये काम करेंगे, जरूर मजा आएगा। तभी उनकी टीचर आ जाती है और फिर इनका अटेंडेंस वगैरह लेना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर ये लोग बैठे होते हैं, तभी नीचे से कुछ अजीब सी आवाज आती है और यहाँ पर इसी जगह कहता है ये तो उसी की है। हम लोग देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर होता है रेंजी। इचिको तेजी से भागता है, कहता है मेरा रिलेटिव, और भाग के जाता है रेंजी को पकड़ता और कहता है बे तू यहाँ क्या कर रहा है। तो कहता है कि मैं इस टाउन का अब लीडर बन चुका हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर रुकिया के अलावा आया हूँ, रुकिया यहाँ पर नहीं है, इस वजह से मैं इस चीज की अब रखवाली करूंगा। तो कोई दिक्कत तुझे? तो कहता है भाई स्कूल में क्या कर रहा है मैं ये पूछ रहा हूँ। तो कहता है कुछ नहीं, स्कूल भी उसी में आता है। तो भी इचिको का बैच बचता है तो हम लोगों को दिन मिलता है। यहाँ पर एक बड़ा सा होलो आ चुका होता है, यहाँ पर इशिडा चैड इन सबको पता चल चुका होता है और वो कह रहे थे कि इचिको जल्दी से कुछ कर। यहाँ पर रेंजी जो होता है अपनी गिगाई बॉडी से निकल रहा होता है, तभी होलो होता है वो स्कूल के पास पहुंच जाता है। इशिडा वगैरह अटैक करने वाले होते हैं लेकिन भी इचिको आके उनको खत्म कर देता। तभी उरी में कहते बिल्कुल कमाल। तभी टीचर कहते क्या कर रहा। फिर यहाँ पर ये लोग नॉर्मल हो जाते हैं, अपनी गिगाई बॉडी में वापस आ जाते हैं। तो उरी में देखी होती है। फिर हम लोगों को मिलता है, सीन बदलता है, उरीहिमा तासुमा की बात करते होते हैं जिसके अंदर तासुमा की उरीहिमा जो होते हैं वो कह रही होते हैं कि मैं अगले हफ्ते वर्ल्ड चैंपियन के लिए जाने वाली हूँ दोबारा से। तो कहते हैं कि तू तो जरूर कर पाएगी, तू तो काफी ज्यादा ताकतवर है, तू जरूर आपका चैंपियन बनेगी। यहाँ पर उरीहिमे से भी बोला जाता है कि उरीहिमे तू क्या करेगी। तो कहते हैं कि मैं अभी और स्ट्रॉन्ग बनूंगी और ताकतवर बनूंगी। तो वो इसी तरीके की यहाँ पर बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। सीन आता है इचिको की तरफ जिसके अंदर इचिको जो होता है वो स्कूल से घर आ चुका होता है, उसका बाप अटैक कर देता है और वो कहता है कि अब होगा ना बदला। इधर से लड़ाई चालू। दूसरी तरफ रेंजी जो होता है वो उराराका के यहाँ पर आया होता है और यहाँ पर वो खाना वाना खा रहा होता है। तो सब लोग उसे फ्री लोडर कह रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि फ्री लोडर बुरा मत मानियो, खा ले, सेकंड टाइम लेना ले लियो। और रेंजी ने मांगा भी नहीं होता फिर भी उसको बोल रहे होते हैं और उसको टच कर रहे होते हैं, टीस कर रहे होते हैं। और रेंजी जो होता है वो काफी ज्यादा इस चीज को लेके बुरा मान जाता है और वो चला जाता है। और वो कह रहे होते हैं कि अबे कितनी जल्दी बुरा मान गया, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी यहाँ पर यूरिची जो होता है वो कह रहा होता है कि आजकल मुझे स्पिरिचुअल प्रेशर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तो उराराका भी कहता है मुझे भी। इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं कि ओरिहिमे जो होती है वो यहाँ पर प्रैक्टिस करने आई होती है जहाँ पर इन लोगों का पावर ओपन हुआ था, और लेकिन यहाँ पर ओरिहिमे सही से नहीं कर पाती। तो भी वो चैड से आके बात करने लगती है क्योंकि चैड भी वहाँ पर आ चुका होता। वहाँ बातचीत हो रही होती है तो जिसके अंदर चैड कह रहा होता है कि हम लोगों ने कितना कुछ किया लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पर इचिको की कुछ भी मदद नहीं कर पाए। लेकिन अब क्या, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं और ज्यादा ताकतवर बनूंगा। और वहाँ पर वो अपना फुल विंगर मोड ओपन करता और अटैक करता और वो दीवार तोड़ देता। तभी उन्हीं में कहते पागल क्या, भागो। और यहाँ पे भागने लगते और यहाँ पर इशिडा भी खड़ा होता और वो कह रहा होता है कि मैं देख रहा हूँ ये सारी चीजें। सीन बदलता है इचिको की तरफ जिसके अंदर वो कौन सा फाइट कर रहा होता है और कौन कह रहा होता है कि तू मुझे लेके क्यों नहीं गया। तो कहता है तेरा काम ही नहीं था वहाँ पर। तो कह रहा होता है कि वैसे रुकिया को लेके क्यों नहीं आया। तो कहता है कि मैंने देख क्या बोला था, मैं रुकिया को बचाऊंगा उसके एक्सक्यूशन से, ना कि लेके आऊंगा। वहाँ पर वो बहस करना स्टार्ट कर देता है। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं उरी में जो होती है वो छोटी सी होती है और वो
उसने एक बनी बनाया होता है स्नोमैन का। तब तक उसका भाई आता है, उससे मिलता है और बातचीत करते हैं और यहाँ पर उसका भाई कहता है कि मैं भी स्नोमैन बनाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि ओरिहिमे जो होती है वह सपना देख रही होती है, फिर वो खड़ी होती है, वो पानी पीने के लिए जाती है और फिर वो याद कर रही होती है बकुया और रुकिया का सीन को लेकर और वो रोना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि मैं रो क्यों रही हूँ। तभी बेल बजती है तो वो कहती है कौन। जैसे वो देखते तो कहते हैं अब मेरा भैया। अब उसका भैया होता है। इधर से रेंजी का तभी जो सोल पैचर होता है वो बजना स्टार्ट हो जाता है और वो कहता है कि मुझे जाना होगा। इधर से उराराका भी कहता है कि रात को भी। इधर से हम देखते हैं उरी में उसके भाई से बात कर रहे होते हैं और वो कह रही होती है कि आपको तो सोल सोसाइटी पहुंचा दिया था। तो कहता है कि हाँ मैं सोल सोसाइटी गया था, लेकिन मैंने उनसे मांग की मेरे को थोड़े दिनों के लिए वापस नीचे आने के लिए, तो मैं इस वजह से तेरे से मिलने के लिए आया कि तुझे अकेला फील ना हो। तो वो कहता है कि इतने बड़े घर में अकेला अजीब लगता है। तो भी इचिको देखने मिलता है जिसके ऊपर रेंजी खड़ा होता है और वो उसको डरा देता है और यहाँ पर कौन भी आ जाता है और वो कह रहा होता है कि अच्छा ये है ना जो लेके गया था, मैं इसको खत्म कर दूंगा। तो वो यहाँ पर वो कहता है कि अच्छा ये वही है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट गोली लगा देती है। तो कहता है कि हाँ हाँ वही है छोड़। तो वो कह रहा होता है कि अबे हमें उरिहिमे को बचाना होगा, महसूस कर। तो तभी कहता है अबे भाग जल्दी। वो भागना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर उरिहिमे जो होता है वो उसके भाई से बात कर रहा होता है और तभी उरिहिमे का भाई जो होता है वो कहता है कि चलो उरिहिमे। तभी इशिडा और चैड को भी महसूस हो जाता है हम लोगों को दिन मिलता है। तो उरिहिमे का भाई जो होता है वो कह रहा होता है कि तू मेरे साथ ही चलना और कुछ अजीब सा डोर बन जाता है बाहर। इचिको वगैरह तेजी से जाता है और हम लोग देखते हैं एक हेल गेट होता है यहाँ पर और वो कह रहा था कि मेरे साथ चलो उरिहिमे। और तभी हम एक बच्ची को देखते हैं। तब तक यहाँ पर इचिको रेंजी वगैरह पहुंच जाते हैं और वो तभी उरिहिमे की आवाज आती है और वो उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। इचिको जो होता है वो खड़े होकर अटैक करता है लेकिन वो दरवाजा गायब। तब तक इशिडा और चैड भी आया था और वहां पर वो बताया जाता है कि अब होगा सोल रिपर गेम। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है कैप्टन यामाटो जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि क्या नाम है गिन और आइजन ने हम लोगों को धोखा दिया। तुम लोगों को पता है ना वो लोग शांत नहीं रहेंगे, ये तीनों काफी ज्यादा ताकतवर हैं, तो हम लोगों को चौकन्ना रहना होगा, ठीक है। तो सब लोग कहते हैं यस सर। तो कहते हैं डिसमिस। तो सब लोग चले जाते हैं। यहाँ पर सुई सुई और उतिता के बात कर रहे होते हैं कि आइजन का अगला प्लान क्या हो सकता है। तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ हम लोगों को दिन मिलता वही सीन जिसके अंदर उरिहिमे में जो होती है वो पोर्टल के अंदर चली जाती है और इचिको से नहीं बचा पाता। हम लोग देखते हैं कि इचिको, इशिडा, चैड और रेंजी ये सारे बैठ के बात कर रहे होते हैं इसी बारे में और वो कह रहे होते हैं कि तू स्कूल में क्या कर रहा है। रेंजी कहता है कि ये टाउन मेरे काम के अंदर आता है इस वजह से। तो कहते हैं हमने पूछा स्कूल के अंदर, यहाँ की टाउन के अंदर। तभी चैड कहते हैं ये सब बात नहीं है, हम लोगों ने दूसरे लोगों से भी बात किया उरिहिमे के बारे में। तो यहाँ पर तासुमाकी को भी याद नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरीके से रुकिया यहाँ से गायब हुई थी तो उसकी मेमोरी बिल्कुल रिप्लेस हो गई थी, इसी तरीके से उरिहिमे के साथ भी हुआ है। इसका मतलब किसी ने उसका किडनैप किया है। तो वो लोग बात कर ही रहे होते हैं। तो यहाँ पर रेंजी कहता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो, स्कूल नहीं जाना। तो कहता है स्कूल से जाने से बेहतर है उरिहिमे को ढूंढना। और वो लोग उसके घर जाते हैं और वहाँ पर उसका दरवाजा नहीं खुल रहा होता। तो इशिडा जो होता है वो चोरों की तरह खोल रहा होता है, कह रहे होते हैं इलीगल है ना ये। तो कहता है कि तोड़ने से तो अच्छा ही है। तो वो लोग अंदर की तरफ जाते हैं, वहाँ पर ढूंढते हैं। रेंजी जो होता है वो भूखा होता है तो सब कुछ खा रहे होते हैं। तो इन लोगों को देखने मिलता है 2 कप। तो वो कह रहे होते हैं कि उरिहिमे जो होती है वो किसी से बात कर रही थी, इसका मतलब तो किससे बात करी थी वो सोचना होगा। तभी रेंजी का यहाँ पर फोन बजना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर रेंजी जो होता है वो बात करता है। तो यहाँ पर एक लड़की बोल रही होती है तो सब लोग यहाँ पर सुनना स्टार्ट करते हैं। तभी इचिको कहता है मुझे दे। तो वो कहता है कि अच्छा तुम उरिहिमे से मिलना चाहते हो, तो मुझे बताओ तुम लोगों को कैसा लगेगा कि मैं बोलूँ मैं तुम्हें देख रही हूँ। तो सब लोग बाहर देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो कह रहे होते हैं कि वैसे हमें बता उरिहिमे कहाँ मिलेगी। तो कहते हैं उससे पहले तुम लोगों को पहले पार्क के अंदर पहुंचना होगा। पार्क में पहुंचो और वहाँ पर जो फोन है उसमें फोन आएगा 3 मिनट के अंदर, अगर तुम नहीं पहुंचे तो उरिहिमे मारी जाएगी। तो सब लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर पूछ रहे होते हैं और इचिको और रेंजी रेस लगा रहे होते हैं और वो लोग पार्क में पहुंच जाते हैं। जैसे वहाँ पार्क में पहुंचते हैं तो वहाँ का जो फोन होता है वो बजता है। तो वहाँ पर जाकर बात करते हैं। तो कहते हैं कि ओ 3 मिनट के अंदर तुम लोग वहाँ पहुंच गए, काफी अच्छी बात है, लेकिन अब तुम लोगों का काम है जो पास्ट का स्टोर है वहाँ पर एक फोन होगा, वहाँ पर पहुंचना। 3 मिनट के अंदर पहुंचो वरना ये मर जाएगी। तो कहते हैं अबे बात तो करा। तब तक वो फोन काट देती है। ये लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। फोन बजना स्टार्ट हो जाता है। वो पहुंचने वाले होते हैं लेकिन तब तक हम देखते हैं कोई और बंदा यहाँ पर उठा लेता है। चैड उसको डरा देता है लेकिन वो कहते हैं कि किसी और बंदे ने उठाया तो अब यहाँ पर ये मारी जाएगी। फोन कट हो जाता है। तभी इचिको कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमें जल्दी जल्दी ढूंढना होगा। लेकिन तभी फोन बजता है तो वो कहता है चलो एक और बार गेम खेला जाए। कहते कि मुझे उरिहिमे की आवाज तो सुना। तो कहते कि उरिहिमे की आवाज सुनाऊंगी लेकिन तुमको पहुंचना होगा उस शॉप के ऊपर। और हम लोगों को मिलता है उराराका शॉप के अंदर होता है और वहां पर जिंटा पिंटा सबको डरा देते हैं। फोन कहाँ है। इधर से उराराका भी कहता है कहाँ हुआ। तभी फोन बजता तभी वो कहते ओ फिर से तुम 3 मिनट के अंदर पहुंचे, काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर वहाँ पर रिकॉर्डर भी होता है। उराराका जो होता है वो रिकॉर्डर ऑन कर देता है। लोग बात करते हैं जिसके अंदर इचिको कहता है कि मेरी बात करा। तो वो कहता है कि रात को मैं बात करूंगी 8 बजे तुम लोग आ जाना, मैं तुम लोगों को बात करवा दूंगी। तो हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता ये सब क्या हो रहा था। उराराका भी कह रहा था कि मैंने भी कभी ऐसी चीज नहीं की है तो मुझे भी नहीं पता इस चीज के बारे में। तुम लोग 8 बजे वहाँ पहुंच जाओ जहाँ पर उसने बुलाया। तो कहते कि हाँ उरिहिमे के घर 8 बज चुके होते हैं। ये सारे के सारे उरिहिमे के घर पहुंच चुके होते हैं। उरिहिमे के घर में लाइट जब बनती है तो वो लोग दरवाजा खोलते, तभी हम लोग गुगुदे में दरवाजा खुलता नहीं है तो अंदर से दरवाजा खुलता और उरिहिमे यहाँ पर होती है। तो उरिहिमे से वो लोग बात करते कि उरिहिमे तू यहाँ पर। तो कहती है हाँ मैं तो यहीं पे रहती हूँ, और कहाँ रहती हूँ। तो यहाँ पर बोलते कि तू कल कहाँ थी। तो कहती कि कल मैं स्कूल गई, स्कूल में तासुमाकी के साथ मैंने खेला कूदा, फिर उसके साथ आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खाने के बाद मैं घर आके सो गई और जो हमने टेस्ट किया था वो हुआ। तो कहते हैं टेस्ट परसों हुआ था ना कि कल हुआ था, इसका मतलब तेरा एक दिन स्किप हुआ है। दूसरी तरफ उराराका जो होता है वो रिकॉर्डिंग को सुन रहा होता है और वो कह रहा होता है कि कुछ अजीब सा यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रेशर है, समझ नहीं आ रहा क्या। तब तक उराराका का दोस्त जो होता है उसको बाहर बुलाता है और कहता है कि ये टोर्नेडो कैसा है।
क्या पे मैनोस आ रहा है क्या? तो कहता है कि नहीं, मैनोस इस तरीके से नहीं आता, लेकिन जो भी है ये काफी खतरनाक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं 8-10 हो चुके होते हैं, ये सारे के सारे उरीहिमे के घर में बैठे होते हैं और उरीहिमे कह रही होती है कि अरे तुम लोग घर आ चुके हो तो मैं तुम लोगों के लिए चाय बना दूं क्या? तो भी हम देखते हैं सब कुछ हिलना स्टार्ट हो जाता है और सब लोग कह रहे थे ये नहीं हो सकता, बहुत ही खतरनाक तूफान हो रखा था। और तभी इशिडा कहता है नहीं, ये क्या कर रही हो उरीहिमे? हम लोग देखते हैं उरीहिमे की आंखें लाल हो रही थी और वो यहाँ पर चैट को चौक कर रही होती है बुरी तरीके से। तभी रेंजी अटैक करने वाला, तभी इशिडा उसे रोक देता है। वो कहता है कि वो किसी के कंट्रोल में है, उसकी बॉडी उसी की है तो वो चोट लग जाएगी। तभी हम देखते हैं कि चैट को छोड़ दिया जाता है और यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि ट्रांसफॉर्म होता है एक मर्द के अंदर और वो कहता है कि मेरा नाम है कुरोडो। तो कहते हैं तूने उसको किडनैप किया? तो कहते हैं अबे लड़की के बाद मैं थोड़ी निकालूंगा। और ये है मेरा दोस्त नोबा। और हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि निंजा जैसा दिखने को मिलता है और वहां पर वो दरवाजा बन जाता है और वो कह रहे होते हैं कि अगर तुमको तुम्हारी दोस्त चाहिए तो हम लोग को पकड़ के दिखाओ, हमारे गेम को खेलो। वही हेल गेट बन चुका होता है और उसके अंदर वो चले जाते हैं। इचिको जो होता है वो फिर से उसे अटैक करता है और हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर एक और लड़की होती है जो कि होती है लिरिन। और इचिको कहता है कि तू ही है ना जो बात कर रही थी? तो कहती कि हाँ मैं ही थी और मैंने तुम्हारी दोस्त को पकड़ रखा है, अगर तुम हमारे तरीके से गेम खेलोगे तो तुम्हारी दोस्त तुम्हें मिल जाएगी वरना वो मारी जाएगी। तभी इचिको और रेंजी जो होते हैं वो अटैक कर देते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं वो लोग वहां से गायब हो चुके होते हैं और यहाँ पे इचिको कहता है कि उरीहिमे, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस ये एक बाउंड आर्क है, ये एनिमे फिलर आर्क है। अगर तुम लोगों को ये देखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, अगर नहीं देखना है तो फिर भी बता दो। अगर ज्यादा लोगों का वोट आएगा नहीं देखना तो हम इसको स्किप कर देंगे, वरना इसको कंटिन्यू करेंगे। वैसे बहुत अच्छा आर्क है ये। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।